नमस्कार सर। सर क्या नाम है और क्या सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में क्या बताना चाहिए? मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सचान, हरिवेदा कैंसर क्लिनिक। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे सेंटर पर ओपीडी बेस पर मरीजों की, जैसे कि हमें स्क्रीनिंग करना हो कि किसी मरीज को कैंसर है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग उनको डरा देते हैं कि मुंह में एक छाला हो गया, बोल दिया कैंसर हो गया है, या उसको कैंसर है, किसी ने कह दिया इसे कैंसर है ही नहीं है। तो प्राथमिक पे सबसे पहले तो हम लोग, हमारे पास स्क्रीनिंग की पूर्ण रूप से सुविधा है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीनिंग की सुविधा के साथ साथ अगर हमें मरीज की बायोप्सी लेनी पड़ती है तो जो भी एसेसिबल रीजन होते हैं वहाँ से बायोप्सी है, कोर बायोप्सी है, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। प्लस अगर मरीज को कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो हम डे केयर फैसिलिटीज़ भी है, जहाँ पे उसे हम फ्लूइड वगैरह दे करके उसे थोड़ा सा पेशेंट को बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं हैं, मान लो वो गरीब है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसे आयुष्मान के द्वारा या मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा उसे पैसा दिला करके उन गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कराया जा सके। अच्छा सर, आयुष्मान जैसे कि आपने बोला कि आयुष्मान है, प्रधानमंत्री राहत कोष है, और भी सर कौन कौन सी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के, जैसे टीपीए होते हैं और भी सारे डिपार्टमेंट है, तो वो कैसे क्या पेशेंटों को सुविधाएं यहाँ से मिलेगी? हाँ, जैसे किसी पेशेंट के पास टीपीए है तो जो हमारे टीपीए इन पैनल हॉस्पिटल्स हैं, जिन हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि फॉर्चून हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैं रेगुलर विजिट करता हूँ और मेरी ओपीडी वहाँ पर भी होती है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वहाँ पे टीपीए हैं, किसी भी तरह का होता है टीपीए, जो इन पैनल वहाँ पर हैं उनको वहाँ बुला करके वहाँ पर कैशलेस सुविधा का दी जाती है। अच्छा सर, देखा जाए तो आजकल कैंसर के पेशेंटों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे कि लोग अवेयरनेस ले और कैंसर रोग से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो कैंसर रोग इतना नहीं था, बट आज कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोग अपना जो भारतीय फूड हैबिट है, जो हमारा अपना पुराना प्रचलन में जो हमारे पूर्वज लोग खाते थे, जो हमारे दादा परदादा खाते थे, हम उससे हट करके हम लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। आज हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। जैसे कि आज का युवा एल्कोहल है, स्मोकिंग है, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और सेवन भी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग आजकल बढ़ रहा है तेज़ी से, वो भी एक कारण है। जो हमारा पॉल्यूशन है वो भी इसके लिए एक कारण है। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, फाइबर डाइट कम लेते हैं, हरी सब्जियों का सेवन कम करते हैं, ये सारे कारण होते हैं। दूसरा, हम अगर कहें कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो हमको बेसिकली अपने दिनचर्या को सुधारना होगा, ठीक है, अपनी फूड हैबिट को सुधारना होगा, करके हम लोग बच सकते हैं। और अगर हमें कहीं पर भी छोटा मोटा भी कुछ डाउट होता है, जैसे कि मुंह में लालिमा आ जाए, सफ़ेद दाग आ जाए, कालापन होने लगे, तो या मुंह में कोई घाव हो, ऐसा कोई घाव हो कहीं पर भी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा का हो गया और भर न रहा हो, तो उसमें 90% से अधिक चांस होता है कि वो कैंसर हो सकता है। जैसे कि माताएं बहनें हैं, उनके स्तन में कोई गांठ हो, पेट में कहीं कोई गांठ हो, शरीर में किसी भी हिस्से में कोई गांठ दिख रही हो, तो निश्चित तौर पे आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें।